नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। सभ्यताएं हमने 3 क्लासों में पूरी पढ़ ली है और अब चलते हैं हम उन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्नों को करने और देखते हैं कि कितनी सभ्यताएं हमने पढ़ी है और किस प्रकार के प्रश्न हम हल कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज इस क्लास में हम 20 प्रश्नों को करेंगे और एक एक प्रश्नों के बारे में समझेंगे और कहाँ कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो मैंने आपको बताया था कालीबंगा सभ्यता जो है चंबल नदी के किनारे नहीं है, बनास नदी के किनारे नहीं है और सभी नदी के किनारे नहीं है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, घग्गर सभ्यता। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ध्यान रखना साथियों, आहट सभ्यता जो है वो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसमें बनास ऑप्शन नहीं है और काली सिंध भी नहीं है और लोनी भी नहीं है। आयड़ और बेड़च जो सभ्यता है उसके किनारे आहट सभ्यता बसी थी। और आहट सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो मैंने आपको 3 क्षेत्र पढ़ाए थे और 3 क्षेत्र में से पहले कौन सा था, गिलुंड हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने बालाथल पढ़ा और अंतिम हमने ओजियाना पढ़ा था। तो ये तीनों जो क्षेत्र है वो आहट सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर जोगनेर सभ्यता मुख्यतः किस धातु से संबंधित है। तो ध्यान रखना, चांदी से संबंधित हमने किसी सभ्यता में नहीं पढ़ा है, सोने के से संबंधित हमने किसी सभ्यता में नहीं पढ़ा है। अब हमने पढ़ी थी 2 चीजें कि तांबा और लोहा। तो लोह युगीन सभ्यता जो है साथियों, लोह युगीन सभ्यता है हमारी बेराट सभ्यता और बेराट सभ्यता को हमने 3 काल में पढ़ा था। ठीक है, बताइए कौन कौन से 3 काल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो तांबे की सभ्यता था और इसे हम क्या करते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को हम कहते हैं। और सभ्यताओं का पुष्कर किसे कहते हैं, तो गणेश्वर जोगनेर सभ्यता को हम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था। बेराट में 2 स्तरों में खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था। तो पहला जो था, अब दूसरा बता देता हूँ पहले में, फिर इसमें आंसर की ओर जाएंगे। दूसरा जो था कैलाश चंद्र बनर्जी, कैलाश चंद्र की तरफ से था और दूसरा था नील रत्न, इनके साथ में ही नील रत्न बनर्जी। ठीक है, तो ये जो कैलाश चंद्र और नील रत्न थे ये थे दूसरे में, और पहले में कौन थे, तो साथियों पहले में थे दयाराम साहनी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा स्थल का प्रमुख पुरातत्वविद कौन था, इनकी किसने इसकी खोज की थी। तो हमने पढ़ा था कि जो उत्खनन करता थे इसमें उत्खनन करता कौन कौन थे, तो बीबी लाल थे, बीबी लाल, बीके थापर, ठीक है, एसपी जैन, एमडी खर्रे और श्रीवास्तव। ये जो थे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उत्खनन। तो साथियों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष। ठीक है, ये प्रमुख पुरातत्वविद के बारे में पूछा है, इसीलिए ये जो बीबी लाल था ये आंसर में नहीं होगा। कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी थे, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ पर थे, बेराट में थे। ठीक है, दयाराम साहनी के बाद में जो खुदाई की थी इन दोनों ने खुदाई की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो साथियों गिलुंड इसमें नहीं है, गिलुंड में नहीं हुआ था, तिलवाड़ा में नहीं हुआ था और कालीबंगा में भी बौद्ध कालीन कोई अवशेष नहीं मिले थे। तो अंतिम हमारा क्या बच जाता है, बेराट बच जाता है। और बेराट में मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 स्तरों में खुदाई हुई थी, 3 स्तरों में नहीं, सॉरी 3 काल में जो है इसके अवशेष मिले हैं। एक तो महाभारत कालीन, द्वितीय है साथियों मौर्यकालीन, तृतीय है मौर्योत्तर कालीन, इसी को हम कहते हैं इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर भी डूंगरी शब्द आ जाता है हमें डायरेक्ट चला जाना है जयपुर में, और जयपुर में हम डूंगरी को क्या करेंगे, बेराट सभ्यता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेराट सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस स्थल पर मिनांडर के, ये मिनांडर नहीं है, मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था
कि जो अंतिम चरण था कौन सा, बेराट सभ्यता का, बेराट सभ्यता का अंतिम चरण कौन सा था, तो वो था मौर्योत्तर कालीन, मौर्योत्तर कालीन। और यहाँ पे क्या है, 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे, पंचमार्क सिक्के मिले थे 8 चांदी के। और यहीं पे इंडो ग्रीक शासक जो है, इंडो ग्रीक जो शासक है मिनांडर, मिनांडर, इसके कितने सिक्के मिले हैं, तो इसके 16 सिक्के मिले थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेराट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आहड़ के को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत तरीके से मैंने इसको पढ़ाया था, बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था इसमें। तो देखिए ताम्रवती नगरी, बिल्कुल ये कहते हैं इसको ताम्रवती नगरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, ध्यान रखना, तांबा गलाने की क्या मिली है, भट्टियां मिली है, इसलिए इसको ताम्रकालीन। और यहाँ पे तांबे की वस्तुएं मिली है, इसलिए धूलकोट। साथियों इसमें जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम इसका क्या है, तो धूलकोट नाम है स्थानीय। और आगाट दुर्ग, यानी आगाट जो क्षेत्र कहा जाता था, इसको कहते थे 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको आगाटपुर कहा जाता था या आगाट दुर्ग कहा जाता है, शताब्दी। ठीक है, तो आगाटपुर या आगाट दुर्ग इसमें कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गिलुंड किस सभ्यता से संबंधित है, मैंने थोड़े ही देर पहले इसमें बताया था कि जो आहड़ वाला क्षेत्र है इसमें हमने 3 क्षेत्र पढ़े हैं, एक पढ़े हैं गिलुंड, एक पढ़ा था बालाथल, और एक पढ़ा था हमने ओजियाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों यहाँ पे पढ़ाए थे। तो यह आहड़ से संबंधित ये क्षेत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आहड़। चलिए नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता मुख्य रूप से किस जिले में संबंधित है, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले गणेश्वर सभ्यता मुख्य रूप से किस जिले में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि जिले कौन कौन से हैं, तो शिकर, झुंझुनू और बीकानेर। आपको पता होगा कि नीम का थाना अब जिला नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन तो यही यहाँ से कट जाता है कि नीम का थाना नहीं रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि नीम का थाना क्षेत्र लगता है लेकिन जिला अब नहीं है। तो हमें पूछा क्या है, क्षेत्र नहीं पूछा है, हमें जिले पूछे हैं। तो सबसे पहले झुंझुनू में नहीं, बीकानेर में नहीं। बीकानेर में कौन सी सभ्यता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था सोती सभ्यता बीकानेर की है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर लास्ट, सीकर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बागोर स्थल किस जिले में है, बहुत अच्छा प्रश्न है बागोर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उदयपुर, उदयपुर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बागोर नहीं, यहाँ पे बागोरों की हवेली है। बागोरों की हवेली कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। लेकिन बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो भीलवाड़ा में है। दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कोटा में नहीं है और बाड़मेर में नहीं है। ठीक है, तिलवाड़ा है बाड़मेर में। चलिए ताम्रवती नाम किस स्थल का प्राचीन नाम है, ताम्रवती। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है। तो हमें पहले ये पता चल जाता है कि बेराट नहीं होगा, लोहयुगीन सभ्यता मिली है, और कालीबंगा नहीं होगा, यहाँ पे कालीबंगा नहीं होगा। तो अब हमें कहाँ चला जाना है, एक तो आहड़ पे और गणेश्वर पे, यहाँ दोनों जगह कंफ्यूज होता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ताम्रवती नगरी अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि तांबे की भट्टियां मिली है। तो इसका जो आंसर है ताम्रवती नगरी। अब हम गणेश्वर को कैसे भिन्न करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहते हैं, तो इसको जननी किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। यहीं पे मछली पकड़ने का कांटा भी मिला था, और इसी को सभ्यता का पुष्कर भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता का पुष्कर किसे कहते हैं, तो पुष्कर भी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, गणेश्वर को। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। ठीक है, चलिए अगले पर बढ़ते हैं। हल की मिट्टी की प्रतिकृति, यानी कि हल जो है मिट्टी का एक है मृद भांड का, या फिर हम कहें कि मिट्टी का जो है हल कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना है बनावली में नहीं मिला, बेराट में नहीं मिला और नगरी में नहीं मिला, ये मिला है कालीबंगा सभ्यता में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। कौन सा स्थल गलत है, हमें ये देखना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कालीबंगा चूरू से। कालीबंगा चूरू दे रखा है, आहड़ उदयपुर दे रखा है, गणेश शिखर दे रखा है, बेराट जयपुर दे रखा है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही है, यानी कि आहड़ उदयपुर बिल्कुल सही दे रखा है, गणेश्वर शिखर बिल्कुल सही दे रखा है, बेराट जयपुर बिल्कुल दे रखा है। लेकिन यहाँ पर चूरू है, कालीबंगा चूरू नहीं है, ये है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत ढूंढना है, तो गलत कौन सा है, कालीबंगा चूरू। ठीक है, हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, लूनी नदी के किनारे नहीं है, साबी नदी के किनारे नहीं है और माही नदी के किनारे नहीं है, यानी कि गिलुंड किस नदी के किनारे हो गया? तो बनास नदी के किनारे स्थित है और आहड़ का एक प्रमुख क्षेत्र भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर क्षेत्र का प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। बीकानेर क्षेत्र में क्या प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? मैंने आपको बीकानेर में एक सभ्यता पढ़ाई थी और कौन सी सभ्यता थी वो? सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता। अब ऑप्शन में सोथी शब्द दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब हम इसके इर्द गिर्द जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि बागोर, गिलुंड और ये नगरी, ये जो तीनों है, ये तीनों बहुत दूर है बीकानेर से। अब हम कहाँ चले जाएंगे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक बीकानेर में ही एक व्यक्ति आता है एलपी टेसिटोरी और वही कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताता है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है तो कालीबंगा इसमें बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर सोथी होता तो हम पहले सोथी पर जाते हैं, कालीबंगा भी उसमें होता तो पहले सोथी हम सही करते हैं, लेकिन हमने जाना है ऑप्शन के हिसाब से कालीबंगा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर का खुदाई किसने की? बहुत अच्छी प्रश्न है कि गणेश्वर की खुदाई किसने की थी। तो ध्यान रखना, भंडारकर नहीं है, अमलानंद घोष नहीं है, ए.के. व्यास नहीं है, आर.सी. अग्रवाल जो है इन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खुदाई की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा था और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आया करते हैं। तो ध्यान रखना, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कालीबंगा नहीं थी, गिलुंड भी नहीं था और सीकर भी नहीं था। मत्स्य जनपद, अब मत्स्य जनपद में मैंने आपको एक ट्रिक बताई की थी कि ए बी डी के जे आपको इस तरीके से याद करना है। ए से आप याद रखेंगे अलवर को, अलवर। बी से आप ध्यान रखेंगे भरतपुर को, भरतपुर को। डी से आप ध्यान रखेंगे धौलपुर को, धौलपुर को ध्यान रखेंगे। के से करौली को और जे से जयपुर को। तो ये क्या हो गया टोटल? विराटनगर भी इसको कहते हैं, विराटनगर, यानी कि विराटनगर भी कहते हैं इसको। भरतपुर, अलवर, जो धौलपुर, करौली और जयपुर। और ये कहाँ का है मत्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी? तो ये बेराट सभ्यता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 19 में? ए यानी कि अ, बेराट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल पर भीम की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी स्थित है? मैंने आपको चीज बताई थी, महादेव डूंगरी हो, गणेश डूंगरी हो या भीम जी की डूंगरी हो, जब भी ये शब्द आता है, डूंगरी शब्द आता है, तो आपको सीधे कहाँ चला जाना है? जयपुर में। और जयपुर में कहा? जयपुर में हमने एक ही सभ्यता पढ़ी है, बागोर, सॉरी बेराट सभ्यता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बेराट। तिलवाड़ा नहीं होगा, बागोर नहीं होगा, गिलुंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तिलवाड़ा तो अपने बाड़मेर में है, बेराट, बागोर और गिलुंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेराट, बेराट सभ्यता। तो ये थे साथियों बहुत ही सिंपल और आपको डूंगरी इस शब्द में ध्यान रखना चाहिए। ये थे आज के 20 प्रश्न। इसी प्रकार के पहले हम क्लासेस पढ़ेंगे हमने इस YouTube चैनल पर और उसके बाद में जो है MCQ करेंगे और श्रृंखला MCQ लगातार आती रहेगी। आप इन MCQ को ज्वाइन करें, साथ में ही आपने किस स्तर की आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्तर का आपको याद हो रहा है, MCQ को देखना है और साथ साथ में उत्तर देने हैं। संभवतः हम प्रयास करेंगे कि इसको लाइव भी चलाया जाए। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं एक अगली क्लास में, हम 20-20 प्रश्नों के साथ में ही अध्ययन करेंगे ताकि छोटी क्लास हो और पढ़ने में भी बेहतर हो, सारे प्रश्नों का कवर भी हो। अब रही बात की कुछ जो सभ्यताएं हैं वो रह गई थी, तो उन सभ्यताओं को मैं अलग से क्लास रिकॉर्ड करूंगा और उसमें सारी सभ्यताएं बताऊंगा और उसके बाद हम उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी क्लास आपको मुफ्त में यहाँ मिल रही है, सारी फैकल्टी के साथ में मिल रही है। मैं स्वयं जो है पूरा अपना पुरजोर लगा रहा हूँ कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को ज्यादा सरल से सरल भाषा में सारी चीजें मिल सके। सभ्यताओं की आपने क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, उस तरीके से आपको सभ्यताएं, मेरी गारंटी है कि किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा रखी होगी तो सभ्यताओं की क्लास अवश्य देखें और उसके बाद में या प्रश्न करें, बहुत इजी लग जाएंगे आपको वो तीनों क्लासें पढ़ने के बाद में। एक सभ्यता की क्लास और है वो फिर आएगी नेक्स्ट, उसके बाद में फिर हम वापिस प्रश्नों पे आ जाएंगे। मिलते हैं एक अगली क्लास में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, एक और बात कि ये जो 20 प्रश्न हैं, चाहे MCQ जो हम कर रहे हैं, ये सभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। श्रीमाली सर सर्वोदय क्लासेस उदयपुर के नाम से ही हमारा चैनल है और यही लोगो आपको उस पर दिख जाएगा, या तो मेरा फोटो होगा या फिर ये लोगो होगा, तो ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।